नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं बीकानेर के गलियों का मैं थोड़ा घूमने की ज़हमत उठा रहा हूं। आजकल पिछले 2-4 दिन से मैं यहीं पे हूं और मैं देख रहा हूं कि नगर निगम से लेकर सांसद विधायक का स्थानीय लेवल पे बहुत अच्छा तो काम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ चूँकि मैं तो बाहरी हूँ, शायद लोग को यहाँ कुछ अलग ही उम्मीदें हो या पसंद हो। थोड़ा हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामदेव असोपा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की डेट में चूँकि बड़ा ज़बरदस्त जो है, आज आपके राजस्थान में 2 रैलियाँ हैं। राजनाथ जी जो मैंने इतने बड़े पोस्ट पे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो बड़े बड़े नेता हैं, खास करके देश लेवल के नेता, वो सभी जनता के नेता हो गए, तो उनको चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी कैसे मानते हैं आप? बीकानेर में अभी बड़े नेता चुनाव के कारण से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो स्थानीय समस्याओं के बारे में मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। वो जैसे रेलवे फाटक, कोर्ट गेट रेलवे फाटक की समस्या बीकानेर की लगभग 40 साल से चल रही है। कांग्रेस के समय में इस समस्या को मौके पर देखने के लिए सीके जाफर शरीफ रेल मंत्री हुआ करते थे। वो मौके पर आकर के रेलवे फाटक देख के गए थे और समस्या हल करने का आश्वासन दे के गए थे, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। इस समस्या को हल करने के लिए कई बार जन आंदोलन भी हुए, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। इस समस्या का एकमात्र हल है एलिवेटेड रोड। वसुंधरा जी के टाइम में एलिवेटेड रोड का नक्शा भी बन गया था, पास भी हो गया था, बजट भी अलॉटमेंट हो गया था और यहाँ पर सांखला फाटक के पास में कार्य भी चालू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ वकील ऐसे नेगेटिव सोच के हैं जो हाई कोर्ट में जाकर के स्टे ले आए, तो उस वजह से वो काम है वो रुक गया। वसुंधरा जी ने हालांकि कहा था कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कि भाई इस बार यदि मैं मुख्यमंत्री आ गई, तो उस टाइम में गोपाल जी जोशी वगैरह सब बैठे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने स्तर पर बैठ करके व्यापारियों से वार्ता कर लो और इस समस्या के बारे में हल करने का आप प्रयास करो। और इस बार यदि वार्ता करके आपने समस्या हल नहीं की और यदि मैं मुख्यमंत्री वापस आ गई, तो मैं हुक एंड कुक इस कार्य को करवा दूंगी, जैसे सूरसागर की समस्या को हल किया था। लेकिन सहयोग ऐसा बना कि पार्टी चेंज हो गई, कांग्रेस की पार्टी राज में आ गई, अशोक जी गहलोत आ गए, वसुंधरा जी नहीं आई, तो उनका जो वादा किया हुआ था वो रह गया। रेलवे फाटक की समस्या है वो बीकानेर के लिए नासूर है और कम से कम इस रेलवे फाटक के माध्यम से 30 से 35 ट्रेन दिन में गुजरती है और फाटक है वो 10 मिनट तक बंद रहता है। अब जून के महीने में इतनी भयंकर गर्मी होगी, रेलवे फाटक बंद हो जाता है, तो हज़ारों आदमियों के इस गर्मी में जहाँ पर 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहता है, मतलब क्या हालत होगी इस बारे में सोचना चाहिए। माननीय अर्जुन राम जी केंद्र में पावरफुल मंत्री है और मोदी जी के पीछे ही वो दिखाई देते हैं। यानी कि मोदी जी के बिल्कुल नज़दीकी है, और यदि वो मोदी जी के नज़दीकी हैं तो फिर रेल मंत्री को यदि वो जाकर के इस समस्या को हल करने के लिए दबाव डाले तो ये समस्या हल हो सकती है। लगता है कि यहाँ के राजनेता इस समस्या को हल करना नहीं चाहते और वो व्यापारियों के प्रभाव में है, जबकि ये जन समस्या अगर हल हो जाए, ये समस्या हल हो जाए तो शहर वालों की बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकता है और शहर वालों को बहुत राहत मिल सकती है। कई बार इस रास्ते फाटक बंद होते हैं, एम्बुलेंस में गंभीर बीमारी के मरीज भी आते हैं, तो इस फाटक की वजह से यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है और दुर्घटनाएं भी होने की संभावना रहती है। तो ये रेल फाटक की समस्या है वो अर्जुन राम जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इस बार उनके ही जीत की संभावना है और वो ज़रूर पावरफुल मंत्री भी बनेंगे, ऐसी भी संभावना है। और बीजेपी की सरकार ही भारत में वापस आनी है, तो अर्जुन राम जी से मेरा निवेदन है कि वो जनता से वादा करें कि इस बार यदि मैं मंत्री बना, इस बार यदि भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, तो मैं रेल मंत्री से मिलकर के एलिवेटेड रोड बनवा करके इस समस्या का स्थायी हल करूंगा। ये जनता से वादा करें, पहली समस्या। दूसरी समस्या है
कि पहले रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो छूट दी जाती थी, कोरोना काल के अंदर ये छूट है वो बंद कर दी। तो उस टाइम में क्या है कि रेलें वगैरह बंद हुई तो रेलवे की आय है वो सारी बंद हो गई थी ट्रेन बंद होने से। तो उस समय आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हुए एक बार ये सुविधाएँ बंद की गई थी ताकि रेलवे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर न हो। लेकिन कोरोना चला गया, कोरोना का वैक्सीन आ गया, कोरोना चला गया, लेकिन ये सुविधा स्थायी रूप से बंद कर दी गई। जबकि रेलवे प्रॉफिट में चल रहा है, रेलवे में मानते हैं कि विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है, तो वंदे भारत ट्रेनें वगैरह चल रही है तो उनका किराया भी मतलब क्या है कि अच्छा लिया जा रहा है, तो आमदनी और बढ़नी चाहिए। रेलवे जब प्रॉफिट में है, सुविधाएं बढ़नी चाहिए। रेलवे जब प्रॉफिट में है तो ये सीनियर सिटीजन को जो छूट दी मिल रही थी वो वापस है वो रेल को चालू करनी चाहिए, क्योंकि केवल प्रॉफिट कमाने का ही कार्य है, वो सरकार का उद्देश्य नहीं।